आकांक्षा लिखती हैं अनंत श्री, अस्तित्व पर भरोसा कैसे रखें। बहुत नकारात्मकता रहती है। जब मन का नहीं होता तो कुछ समझ नहीं आता। जीवन का करना क्या है, कहाँ जाना है, कृपया सहायता करें। कैसे नहीं पूछा जाता। जब भरोसा आता है, समझ आती है तो भरोसा आ जाता है। जैसे प्रेम में हम कैसे नहीं पूछते, कैसे प्रेम में रहे। प्रेम आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कैसे का कोई फिर सवाल है। फिर हम कितनी भी सेल्फ हेल्प वाली बुक्स उठा लाएं, प्रेम कैसे करें, प्रेम को कैसे जगाएं, प्रेम को कैसे डेवलप करें, वो कोई काम नहीं आने वाली। अस्तित्व पर भरोसा क्यों नहीं है, पहले ये समझना चाहिए। हम होने के लिए कौन सा हमने इतना महान काम किया है कि हम हैं इस दुनिया में। पहले तो इसी से सोचना शुरू करें। अस्तित्व ने हमको होने का मौका दे दिया है, और भरोसे के लिए क्या चाहिए। यानी कि हम कुछ इतने सुपात्र थे कि या हम सुपात्र हैं जो हम यहां पर हैं इस जिंदगी में। अगर हम ये मानते हैं तो ये हमारी बड़ी विचित्र सी मूर्खता है और गलतफहमी है। अस्तित्व ने हमको होने का मौका दिया है, अब इसके अलावा और क्या ढूंढेंगे। इसके अलावा ढूंढने की जरूरत क्या है। भरोसा बन गया। इस क्षण तक जब हम प्रश्न भी लिख रहे हैं और सुन रहे हैं, कान काम कर रहे हैं, सांसें चल रही हैं, आंखें देख पा रही हैं, धमनियों में रक्त बह रहा है, और अस्तित्व का क्या करेंगे। इससे ज्यादा और क्या मांगना है, चाहना है उससे। भरोसा ही तो है। तो कैसे पूछेंगे, तो बड़ी समस्या। फिर होता है नकारात्मकता। नकारात्मकता और सकारात्मकता देखा जाए केवल व्याख्याएं हैं, इंटरप्रिटेशन। क्या नकारात्मकता है और क्या सकारात्मकता है, ये तो हमारी व्याख्याएं हैं। जीवन में अगर हमारी समझ विकसित हो जाए तो हमको सब सकारात्मक दिखाई देगा। नकारात्मक भावनात्मक रूप से, तथ्यगत रूप से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन नकारात्मक नहीं। हमको उन्हें सुधारना है तो हम सुधार देंगे उनको। जैसे माइक हमारे सामने है, माइक में डिस्टॉर्शन आने लगे तो उस डिस्टॉर्शन को, उस व्यवधान को ठीक करने के लिए हम कुछ कर देंगे, जो भी समझ होगी उस समय की तकनीकी। तो क्या वो डिस्टर्बेंस नकारात्मक था? किसी परिस्थिति विशेष से कुछ व्यवधान खड़ा हुआ था, हमने देखा, उसको ठीक कर दिया। हमारे अंदर कोई नकारात्मकता नहीं आई कि ये कैसे हो गया। माइक से ऐसी सीटियां बजने लगी, ऐसी डिस्टॉर्शन की आवाजें आने लगी तो आने लगी। कहीं कुछ तार ढीला होगा, कहीं कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ठीक से नहीं जा रही होगी। इन सिचुएशंस को हम निगेटिव एक सेंस में देख सकते हैं, लेकिन ये केवल हमारी दृष्टि के साथ सुधरने की तरफ बढ़ने वाली। लेकिन जिनको हम निगेटिविटी कहते हैं, बहुत निगेटिविटी, तो इसका इंटरप्रिटेशन कि ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारी नकारात्मकता इसी हमारे एटीट्यूड पर खड़ी होती है। तो लिखा है कि जब मन का नहीं होता तो कुछ समझ नहीं आता कि जीवन का क्या करना है, कहाँ जाना है। मन का होना वस्तुतः एक कितना बड़ा इल्यूजन है। यहां चीजें तो अस्तित्वगत ढंग से हो रही ना, एग्जिस्टेंशियल, बहुत ही वास्ट, विराट ढंग से। हमारा मन छोटा है, सीमित है। कभी उसके अनुसार चीजें होंगी, कभी उसके अनुसार नहीं होंगी। कभी कभी तो ये होगा कि जो हमारे मन के अनुकूल हो रहा होगा वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होगा, और कभी कभी तो ये भी होगा जो हमारे मन के प्रतिकूल हो रहा होगा वो भी हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा या हमें सहायता देने वाला होगा। ये तो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम केवल अपने मन के अनुकूल वाली चीजें चाहते हैं जीवन में, तो ये अभी बहुत बचपना है, बहुत चाइल्डिश एटीट्यूड है।
जैसे छोटा बच्चा है, यूं तो उसको चीजें एक्सेप्ट है, लेकिन परिवार, माँ बाप उसकी ऐसी आदत डाल देते हैं कि सब कुछ उसके मन का किया जाए, सब कुछ, और सब कुछ मन का तो हो नहीं सकता। इसीलिए अगर परिवारों में बच्चों को सशक्त बनाना है तो उनको पहले से ही ये चीज समझानी चाहिए कि हर चीज मन के हिसाब से नहीं होती। तो उनके मन को इस तरह से हमें प्रशिक्षित नहीं करना है कि उनको हमेशा लगे कि मेरे मन का हो जाए, मैं चाहूं तो ऐसा हो जाए, मैं चाहूं तो वैसा हो जाए, मैं चाहूं तो लोग खड़े हो जाएं, मैं चाहूं तो लोग बैठ जाएं, मैं चाहूं तो घर में ये खाना बने, मैं चाहूं तो दीवार का रंग हो जाए, मैं चाहूं तो घर में ये गाड़ी आए, मैं चाहूं तो ये कपड़ा पहना जाए। बच्चों को हमने उसी दुष्चक्र में डाल दिया है। बाहर बाजार भी उसके लिए तैयार है, सक्रिय है, तो उसने भी पकड़ लिया परिवार के जो माता पिता हैं उनका भाव कि बच्चों से वो इस तरह से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, ग्रस्त हो चुके हैं। तो विज्ञापन भी बच्चों का उपयोग करता है। डिसीजन मेकिंग में बच्चे आगे आते हैं, वही बताते हैं। पेरेंट्स अगर कोई कार लेने जा रहे हैं तो बच्चा बताएगा, पेरेंट्स कोई कपड़ा पहनने जा रहे हैं तो बच्चा बताएगा, यानी कि सब कुछ उसके मन का हो रहा है। भोजन तो उसके मन का, सब चीज। अब ये जब बच्चा बड़ा होगा तो ये बहुत ही विचित्र मानसिक स्थिति में होगा, क्योंकि अस्तित्व में तो सब कुछ मन का होना नहीं है, वहां तो बहुत विराटता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग ढंग से होंगी। तो जैसे वो संसार में निकलता है वो बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है लो, तब उसको अपना घर परिवार, माँ बाप बहुत विचित्र ढंग से याद आते हैं, क्योंकि वहां सब मन का हो रहा था हमारे। बाहर तो तुम्हारे ऑफिस में भी तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है। तो ये मन का होना और मन का ना होना, इसको समझना है और इसको हमको एक व्यापक दृष्टि से देखना है, क्योंकि हमारा माइंड लिमिटेड है, हमारे चुनाव सीमित हैं। तो कभी वैसा होगा, कभी वैसा नहीं होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स ओके। तो ये प्रश्न नहीं उठेगा कि अगर मन का नहीं हो तो क्या करें, कहां जाएं, भाग जाएं कहीं, कहीं नहीं जाना, नहीं मन का हुआ, आराम से बैठो, शांति से बैठो, और बहुत कुछ करने के लिए वो करो। ये एटीट्यूड बिल्कुल चाइल्डिश है। मन का होना, बच्चे ने कहा मुझको ये वाली आइसक्रीम चाहिए, नहीं मिली, अब वो पैर पटक पटक के पूरा घर आसमान पे उठा लिया रो धो के उसने। पेरेंट्स निकल गए, शहर के किसी कोने से ढूंढ के वो लाएंगे, क्योंकि वो आसमान सिर पे उठाए हैं साहब। शहर के किसी कोने से लाके उसको देंगे, बस हो गए, अब ठीक है, अब सब हो गया, अच्छा मन का हो गया हमारे। ऐसे में मुझे लगता है कि बच्चे को यही शिक्षा होनी चाहिए कि भाई नहीं है तो नहीं है, कोशिश कर दी, लेकिन कोशिश के लिए बिल्कुल विक्षिप्तता नहीं ले आएंगे कि जिंदगी में और भी बहुत काम है करने के लिए, कि पूरे शहर में आइसक्रीम ढूंढने हमको इस फ्लेवर की। तो उसको थोड़ा संयम आएगा, संतोष आएगा और जीवन का स्वीकार आएगा कि कभी कभी नहीं भी होती हैं चीजें, और अक्सर नहीं होती हैं चीजें। तो वो परिपक्वता वाली दृष्टि है। तो घर परिवार में इसको लाएं, बच्चों को भी ये चीज सिखाएं कि कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ होना जरूरी नहीं है, और जो नहीं होता है ऐसा नहीं कि गलत होता है, उसके अपने बहुत मायने होते हैं। और जीवन बहुत व्यापक है, कुछ और विकल्प हैं, उनकी तरफ चले जाइए, उनको देखिए, तो हो सकता है जिन विकल्पों की तरफ हम जाएं वो ज़्यादा सुंदर हों, ज़्यादा बेहतर हों। तो इसलिए परिपक्व दृष्टि चाहिए, एक अपरिपक्व दृष्टि हमको नहीं चाहिए इसके लिए।